How are you all? I hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat from ICT Virtual Classroom. Today, we are going to start our fourth chapter, that is the old clock. अब बच्चों आप लोगों को पता होगा कि क्लॉक क्या होती है, जो हम वॉल में लगाते हैं. क्लॉक और वॉच क्या डिफरेंस है दोनों में? जो वॉच है वो हम रिस्ट में पहनते हैं कलाई में, और क्लॉक क्या होती है जो दीवार में. तो एक शॉप थी जहाँ पे जो है क्लॉक शॉप थी ओल्ड, और क्रिसमस का टाइम था और किस तरह से जो है लेट नाइट जो है सारी शॉप्स जो है बंद हो रही थी, परंतु एक शॉप जो है वहाँ पे खुली थी. और जो वहाँ पे वर्क कर रहा था वो कैसे थे? डम थे, बोलना नहीं आता था, नोट पैड के हेल्प से जो है वो बात करते थे. उसी समय जब वो दुकान जो है शट कर रहे थे, बंद कर रहे थे, तो एट द सेम टाइम वहाँ पे दो जो हैं शॉपर्स आते हैं. एक जो है छोटा 12 ईयर्स का था और एक जो थे थोड़े ओल्ड से थे जिनके हाथ में एक गन थी. तो किस तरह से वो उनकी शॉप में आते हैं, क्या करने आते हैं, क्या वो खरीदने आते हैं या रॉब करने आते हैं, तो देखते हैं. जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो सारे जितने डाउट्स हैं वो हमारी क्लियर हो जाएंगे. तो लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन. तो बच्चों क्लास 6 चैप्टर इज द ओल्ड क्लॉक शॉप फ्रॉम द बुक पैक्ड विद द सन. तो ये हमारा 4th चैप्टर है. 3 हमने ऑलरेडी जो है कंप्लीट कर लिए हैं चैप्टर द ओल्ड क्लॉक शॉप. अब यहाँ पे जो है क्लॉक जैसे यहाँ पे बनाई गई है, तो आप लोगों के घर में भी होंगे क्लॉक जो वॉल में लगाते हैं, उसको बोलते हैं क्लॉक. तो यहाँ पे जो है किसका सीन है? जो है क्रिसमस का टाइम है, और जो है सब जो है काफी देखा होगा कि कोई भी फेस्टिवल जब आता है तो सारे लोग जो हैं बहुत ज्यादा खुश होते हैं और शॉपिंग करते हैं. तो सेम जो है यहाँ पे भी डिस्कस करा है कि क्रिसमस का टाइम था, सारी शॉप्स जो हैं क्योंकि लेट नाइट था तो सारी शॉप्स जो है बंद होने करने का जो है टाइम था. और एक जो है ओल्ड क्लॉक शॉप जो थी अभी भी इट इज स्टिल ओपन, खुली हुई थी. और जो वहां पे वर्क कर रहा था ऑनर यू कैन से, वो उसका नाम क्या था? रे. वहाँ एट द सेम टाइम 2 शॉपर्स कॉल एट दिस लेट देर रात को जो है एक ही शॉप खुली थी, तो वो दो जो है शॉपर्स उसकी दुकान में आते हैं. तो व्हाट हैपेंड देन, ये देखते हैं हम. इट्स क्रिसमस ईव एंड क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स. क्रिसमस का टाइम था और जो है क्लोजिंग टाइम था शॉप्स का. रेज ओल्ड क्लॉक शॉप इज स्टिल ओपन. रे की जो शॉप थी वो अभी भी खुली हुई थी. 2 शॉपर्स कॉल एट दिस लेट आवर. और बंद करने का टाइम था और उसी समय जो है 2 शॉपर्स जो है कस्टमर्स जो हैं उसकी दुकान में आते हैं लेट आवर. तो देखते हैं बच्चों क्या होता है. इंट्रोडक्शन. दिस लेसन एक्सप्रेसेस हाउ ऑनेस्ट एंड करेक्ट वेज कैन विन ओवर एनी सिचुएशन. अगर हम ईमानदार हैं, और जो 2 शॉपर्स आए थे लेट नाइट आए थे, क्या करने आए थे? क्या वो खरीदने आए थे या रॉब करने आए थे? अगर रॉब करने आए थे, अगर हम सिचुएशन को जो है अच्छी तरीके से ईमानदारी से हैंडल कर लेते हैं या अपनी बुद्धि विजडम से जो है हम उसको जो है हैंडल कर लेते हैं सिचुएशन को, तो वो यहाँ पे बताया गया है. विद दीज वेज इवन रॉबर्स कैन बी टेकल्ड राइटली. कि अगर कोई शॉप को रॉब करने आया है तो उसको भी जो है हम हैंडल या टैकल जो है इजीली कर सकते हैं अपनी जो है ऑनेस्टी से, ईमानदारी से, या यू कैन से कि किस तरह से हमें उनसे बिहेव करना चाहिए. एकदम से हमें एंगर नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए. कि अगर मान लो वो आए हैं, उनके हाथ में गन है, ये पिस्टल, और हम एकदम से बोलेंगे अरे भैया हाँ तुम क्यों आए हो, तो ऑब्वियस है वो पिस्टल निकालेगा, सीधे तुम्हारे ऊपर जो है तुम्हें स्ट्राइक करेगा. तो उसको जो है किस तरह से मिस्टर रे ने जो है हैंडल करा उन दोनों को. इवन उनके पास क्या थी? पिस्टल थी, फिर भी जो है उन्होंने अपनी जो है विजडम से या जनरसिटी से जो है किस तरह से उस सिचुएशन को हैंडल करा, वो हम अभी देखेंगे. द वे मिस्टर रे नॉट ओनली प्रोटेक्टेड हिमसेल्फ बट शोड द राइट पाथ टू द रॉबर्स एज वेल एज. और उन्होंने किस तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करा और सिचुएशन को कैसे हैंडल करा, और रॉबर्स को भी जो है राइट पाथ बताया. तो क्या राइट पाथ बताया? लेट्स सी. ये हम जब चैप्टर पढ़ेंगे देन इट विल बी क्लियर. इट कन्वेज द मैसेज ऑफ पीस एंड गुड फॉर ऑल.
अब जैसे हमने बताया था कि सप्लीमेंट्री बुक में जितने भी स्टोरीज हैं सब क्या करती है, एक मैसेज कन्वे करती है। तो सिमिलरली यहाँ पे भी मैसेज कन्वे किया है, इट कन्वेज अ मैसेज ऑफ पीस एंड गुड फॉर ऑल। ये हमें जो है शांति बनाए रखनी चाहिए और सबके साथ जो है हमें अच्छा बिहेव करना चाहिए। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। क्रिसमस ईव हैड अराइव्ड। अब क्रिसमस का टाइम था, हैड अराइव्ड। आप लोगों को पता है कि जितना फॉरेन कंट्रीज में जो है मैक्सिमम कंट्रीज जो है क्रिश्चियन कंट्रीज में जो है क्रिसमस को जो है सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे हम लोग दिवाली मनाते हैं तो सेम जो है क्रिसमस, और जो क्रिश्चियंस है वो जो है क्रिसमस हमारे देश में भी मनाया जाता है। तो वहाँ पे जो है मोस्टली जो है फॉरेन कंट्रीज में जो है कई दिन तक जो है वो सेलिब्रेट करते हैं। तो क्रिसमस का टाइम था, हैड अराइव्ड as last minute shoppers are going home, a thick white sheet of snow. Ab a last minute shoppers were going home, a thick white sheet of snow lay over Salt Lake City, USA. अब वहाँ पे बोल रहे हैं कि जो है यूएसए की बात है, और वहाँ पे जो सॉल्ट लेक थी वहाँ पे जो है स्नोफॉल हो रखा था, क्योंकि 25 दिसंबर को जो है हमारा क्या आता है, क्रिसमस आता है। तो मे बी 24 दिसंबर की बात हो, तो वहाँ पे जो है व्हाइट शीट थिक, जब वो जो है लास्ट मिनट शॉपर्स वर गोइंग होम, जब शॉपर्स जो है घर जा रहे थे, तो वहाँ पे क्या थी, सॉल्ट लेक जो है यूएसए में पूरी बर्फ से जो है ढकी हुई थी। येट द लाइट्स वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप। और अभी भी जो है सब लोग जो है सो गए थे, ठंड, क्योंकि विंटर्स का टाइम था, बर्फ गिरी हुई थी। तो जो शॉपर्स से जब घर जा रहे थे तो उन्होंने देखा, और जो सॉल्ट लेक थी यूएसए की, इट वाज कवर्ड विद स्नो, ए शीट ऑफ व्हाइट स्नो। तो उन्होंने देखा कि अभी भी स्टिल देयर वाज अ लाइट, या लाइट वर स्टिल बर्निंग इन द ओल्ड क्लॉक शॉप। एक पुरानी सी जो है क्लॉक शॉप है, और वहां पे जो है एज रे इट्स ओल्ड डेफ ऑनर, जो कि कौन थे, डेफ थे। डेफ किसको कहते हैं बच्चों, बहरा, डम एंड डेफ, गूंगा, और डेफ मीन्स बहरा। तो वो जो थे डेफ ऑनर वर्कड ऑन ए क्लॉक, और जो है अपनी दुकान में एक जो है घड़ी को जो है रिपेयर करे थे। ही हैड सोल्ड दैट डे ऑन ए क्लॉक, ही हैड सोल्ड दैट डे। हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम करने के बाद, रे स्टूड अप एंड वॉज ऑन हिज वे टू द बैक रूम। अब उनके जो है 2 रूम थे साइमल्टेनियसली, 1 by 1। तो पहले में दुकान थी, और जब वो जो है अपना काम खत्म करके जो है स्टूड अप एंड वॉज ऑन हिज वे टू द बैक रूम, दूसरे वाले रूम में, पीछे वाले रूम में जाने लगे। तो देखो बच्चों क्या हुआ था, व्हेन ए कोल्ड रश ऑफ एयर फ्रॉम द फ्रंट डोर हिट द बैक ऑफ हिज नेक। अब जैसे ही वो जाने लगे, तो क्योंकि सर्दियों के दिन थे, तो क्या हुआ कि दरवाजा खुला, रश ऑफ एयर माने एक ठंडी हवा जो है अंदर को आई, और उन्होंने जो है फील करा, कहाँ पे फील करा इसको, अपने नेक में, बैक ऑफ हिज नेक, क्योंकि उनकी बैक साइड थी। और जैसे ही उन्हें लगा कि अरे, अब ऑब्वियस है कि जब हवा आई तो इट मीन्स क्या हुआ कि किसी ने दरवाजा खोला, राइट। तो व्हेन ए कोल्ड, तो उनको क्या लगा, उन्होंने एकदम टर्न करके देखा। ही टर्न टू मीट अ लास्ट मिनट शॉपर, बट हिज ओल्ड वाइज आईज टोल्ड हिम दैट दिस वाज नॉट अ शॉपर। अब जैसे ही उन्होंने जो है मुड़ के देखा, अब लास्ट मिनट थे, अपने रूम में जा रहे थे वो, तो उनकी जो ओल्ड वाइज, जो एक एक्सपीरियंस होता है, जो बहुत ज्यादा ओल्ड हो जाते हैं, उम्र हो जाती है, तो उनका एक्सपीरियंस, तो उनकी आंखें जो है उनको बता रही थी कि ये जो लोग हैं ये शॉपर नहीं है। क्लियर हुई। जैसे आपके घर में भी बड़े लोग होते हैं, वो बता देते हैं ना कि ये राइट है या रॉन्ग है, या कोई भी आदमी आता है तो उसको पहचान जाते हैं, अरे भाई इसकी जो है नियत सही नहीं है, ही इज नॉट अ राइट मैन। तो सिमिलरली जो ओल्ड जो क्लॉक में बैठा हुआ था, जो ऑनर था उसका, ओल्ड क्लॉक शॉप का, तो उसकी जो वाइज आईज ने जो उनको बता दिया था कि दैट मैन वॉज नॉट अ शॉपर। ही सॉ, उसने क्या देखा, 2 आदमी हैं, वन इन हिज 20s, सॉरी, एक जो है 20 साल के आसपास है, और जो दूसरा है क्लोजर टू 50 के आसपास, 50 के मतलब नियर अबाउट जो है 50 जो है
और एक कितने साल का है, 20s। द यंगर मैन रिमेन्ड एट द डोर। अब जो यंगर आदमी था जो 20s में था वो कहाँ खड़ा था, दरवाजे के पास खड़ा था। द ओल्ड मैन अप्रोच द काउंटर। अप्रोच द काउंटर का मीन्स क्लोजर टू द काउंटर। अप्रोच द काउंटर मीन्स क्लोज या नियर द काउंटर। और जैसे उसने अप्रोच करा विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस। अब होता है ना कि अगर मैं कुछ शॉप करने जाऊंगी तो मैं भाई स्माइल करूंगी या कुछ बोलूंगी उनसे, तो उसके फेस से लग रहा था कोई फ्रेंडलीनेस नहीं है इन हिज आईज। आंखों से लग रहा था जैसे बहुत ज्यादा क्रूएल होगा, या मतलब कोई एक्सप्रेशन शो नहीं कर रहा था वो फ्रेंडलीनेस के। रे वॉज एबल टू हाइड माने छिपाना his growing fear as he slowly pushed a notepad and a pencil across the counter. अब क्योंकि रे क्या था बच्चों, रे वॉज अ डेफ। क्या था वो, डेफ था, उसे सुनाई तो देता नहीं। अगर वो कुछ बोलता तो उसको सुनाई नहीं देता, तो उसने क्या करा, अब कुछ उसको डर भी था, फेयर मीन्स डर, स्केयर था थोड़ा सा, परंतु उसने इसको क्या करा, हाइड में छिपाया अपने डर को, जो है जो उसके अंदर हो रहा था, ग्रोइंग फेयर, तो उसको क्या करा, उसने छिपाने की कोशिश करी। एंड स्लोली पुश्ड ए नोटपैड एंड पेंसिल अक्रॉस द काउंटर। अब क्योंकि वो डेफ था तो उसने जो भी बात करनी थी, जो भी कन्वर्सेशन करनी थी उससे, तो कैसे करता, राइटिंग करके, लिख के, राइट। तो ए स्माइल्ड एट द अनफ्रेंडली फेस, then pointed to his ears and shook his head from side to side. अब उसने हंसा वो at the unfriendly face। अनफ्रेंडली फेस यहाँ किसके लिए बोला, वो जो शॉपर्स बन के आए थे उसकी तरफ, जो ओल्ड मैन था 50 नियर क्लोज टू 50 था, क्लोजर टू 50, उसकी तरफ देख के थोड़ा सा स्माइल करके उसने बोला, देन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स, और अपने कानों में जो है इशारे करके बोलते हैं ना बच्चों, जब किसी को हमें सुनाई नहीं देता या बोल नहीं पाते हैं, डम एंड डफ होते हैं, तो हम क्या करते हैं, इशारों में बातें करते हैं। तो सिमिलरली उस आदमी ने क्या करा कि कानों में हाथ रख के, पॉइंटेड टू हिज ईयर्स, अपने कानों में जो है इशारा करके, एंड शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, अपने सिर को जो है उन्होंने नोट करा, हिला के बोला कि मेरे को जो है सुनाई नहीं देता। इट क्विक लुक ऑफ सरप्राइज, उसी समय जो है, चेंज अ मैन्स फेस as he studied the notepad, then turned and said something to his friend. अब जैसे ही उसने बोला कि कानों में इशारा करके बोला और नोटपैड में देखा, तो एट द सेम टाइम जो उसका फेस का एक्सप्रेशन थे वो चेंज हो गए। ही स्टडीड द नोटपैड, और उसने पढ़ा कि वॉट एवर इज रिटन बाय दैट मैन, देन टर्न एंड सेड समथिंग टू हिज फ्रेंड। फिर वो जो है टर्न हुआ और अपना जो लड़का था, जो कि कितने साल का था, 20 ईयर का था, और कहाँ खड़ा था, एट द फ्रंट ऑफ डोर, जो कि कहाँ खड़ा हुआ था, डोर पे खड़ा हुआ था, एट द डोर, 20 साल। तो उससे कुछ उसने बोला, राइट। रे यूज द चांस टू लुक क्लोजली एट द मैन, पेइंग अटेंशन टू द शेप ऑफ अ गन। अब जब उसने ध्यान से उसको देखा तो उसके पास क्या थी, गन, पिस्टल थी, एंड ए रेस्टलेस हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट। एक जो है उसने अपने जहाँ पे पिस्टल थी उसके पास, और दूसरा हाथ कहाँ था उसका, हैंड इन द मैन्स राइट कोट पॉकेट। एंगर बॉइल्ड विद इन हिम, अब उसे जो है बहुत गुस्सा आया, बट उस समय क्या कर सकता था, अब जब उसने गन दिया, ऑब्वियस है कि कोई भी पिस्टल या गन को देखेगा तो वो क्या होगा, डरेगा। तो उसका जो है एंगर बॉइल्ड विद इन हिम, अंदर जो है गुस्सा जो आया उसको, बट इट वॉज कैप्ड डाउन बाय एन इनर, तभी उसे अंदर से एक आवाज आई, क्योंकि गुस्से में क्या होता है बच्चों, काम गलत हो जाते हैं, हो सकता है उसकी डेथ भी हो सकती है, कि अगर वो गुस्से में जो है बोले, भाई तुम पिस्टल लेके इतनी रात को मेरी शॉप में क्यों आए, अगर बहस करने शुरू करता तो मे भी वो पिस्टल जो है उसके ऊपर स्ट्राइक करता, राइट। तो उसके अंदर से एक आवाज आई, गुस्सा तो उसे बहुत आ रहा था, बट इट वॉज कैप्ड डाउन बाय एन इनर वॉइस दैट सेड बी स्टिल, कि भाई गुस्सा जो अंदर से आ रहा था, फिर एक आवाज अंदर से आई, उसने क्या बोला कि भाई थोड़ा सा स्टिल हो जाओ, कि इतना गुस्सा मत करना, कि बी स्टिल। ही रोट ऑन द नोटपैड
अब उसने फिर से जो है नोटपैड में लिखा, मे आई हेल्प यू, कि मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ, हेल्प। फॉर द फर्स्ट टाइम द ओल्डर मैन लुक्ड डायरेक्टली एट रे एंड स्माइल। जो इंसान अभी तक जो है ओल्ड मैन जो था, क्लोजर टू 50 था, जो अभी तक स्माइल नहीं कर रहा था, फ्रेंडलीनेस नहीं दिख रही थी उसकी आईज में, सडनली जो है उसकी तरफ जो है डायरेक्टली देखता है एट रे एंड स्माइल। कौन स्माइल करता है? ओल्डर मैन। एक क्रूएल मॉकिंग स्माइल। अब जो उसकी स्माइल थी ना, वो भी नेचुरल नहीं थी, एक क्रूएल थी। मॉकिंग माने फन करने वाली, राइट? जैसे उसका मजाक कर रहा हो, मेकिंग फन। तो मॉकिंग मीन्स फन करना। तो यहाँ पे जो है ऐसी उसकी जो स्माइल थी, उसमें भी जो था क्या था, एक कटुता सी दिख रही थी, क्रूएलनेस दिख रही थी और फन दिख रहा था। They both understood why he was there. Why he was there, why his friend remained at the door. They looked like men who were down on their luck and were now ready to try something they would later be sorry about. अब जो दोनों थे, they both understood, समझ गए थे कि why he was there, why his friend remained at the door, कि वो वहां पे खड़ा क्यों है और एक क्यों आया है. They looked like men who were down on their luck and were now ready to try something they would later be sorry. कि मतलब कुछ ऐसा करना चाहते थे, रॉब करना चाहते थे दुकान को. अब जो है वो भी समझ गया था कि क्यों आए थे यहाँ पे, क्योंकि पिस्टल उनके पास थी. They would later be sorry about, right? तो आगे देखते हैं कि क्या होता है. Ray knows that his visitors are in need. अब जो है क्योंकि वो बहुत ज्यादा जो ओल्ड जो क्लॉक शॉप थी, रे थे, उन्हें पता चल गया था कि विजिटर्स क्यों आए हैं उनकी दुकान में, उनको क्या जरूरत है. अगर मान लो वो जो है गुस्से में उसको मतलब कुछ कह देते हैं कि क्यों आए हैं, लेट नाइट क्यों आते हैं, तो हो सकता है वो, परंतु उन्होंने समझदारी का काम करा, क्योंकि शॉपकीपर को पता चल गया था कि वो क्यों आए हैं, रॉब करने आए हैं. परंतु ये भी उनको पता चल गया था कि उनको जो है पैसों की जरूरत है, क्योंकि कोई ऐसे ही नहीं आएगा शॉप में, वो भी लेट नाइट में. अगर इंसान को जरूरत होती है तभी वो, और पैसे नहीं होते हैं तो वो गलत रास्ते पे चल देता है, राइट? तो यहाँ पे जो है क्या बताया गया है कि रे नोज दैट हिज विजिटर्स आर इन नीड, कि उन्हें पैसों की जरूरत थी. ही एक्सेप्ट्स एन ओल्ड वॉच इन एक्सचेंज फॉर ए गुड सम ऑफ मनी. अब उनकी दुकानों में क्या होता था कि जैसे कोई जो है अपनी पुरानी जो है वॉच या कुछ क्लॉक जो भी है वहां पे दे दे शॉप में, और वो जो है एक्सचेंज कर देते थे, उनको पैसा देते थे, और जिससे उनकी भी जरूरत पूरी हो जाती थी. और वो जो है जब उसके पास पैसा इकट्ठा होता था तो वो उसको रिटर्न कर दे. द मैसेज ऑफ पीस एंड गुड विल स्प्रेड्स एवरीवेयर एज द ओल्ड क्लॉक चाइम मैरी क्रिसमस. अब जो है हर जगह जो है मैसेज ऑफ पीस एंड गुड विल स्प्रेड्स एवरीवेयर, क्योंकि उनकी दुकान में जो है कोई भी आता था अपने जो है क्लॉक या कोई वॉच जो है वहां पे देता था, अपने नीड का पैसा लेता था, और जब उसके पास पैसा कलेक्ट होता था और वो जो है उसको बेचता नहीं था. ओल्ड शॉप जो मैन था वो उसको बेचता नहीं था और अपनी दुकान में एज इट इज रखता था, और जब वो जो है उसकी जरूरत पूरी हो जाती थी और जब उसके पास पैसे कलेक्ट होते थे तो उसको जो है शॉप से ले जा लेता. So let's see what happened. The clock ticked on. Ray calmly. अब जो है क्लॉक्स जो है क्या करते हैं, टिक 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 आवाजें करते रहती है. रे कामली रोट अनदर मैसेज. अब उन्होंने क्या करा, रे ने एक दूसरा मैसेज लिखा, हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच. अब क्योंकि उसकी दुकान थी, शॉपकीपर था वो, उसकी दुकान थी क्लॉक की, तो उसने कहा क्या तुम यहाँ पे कोई घड़ी पिक करने आए हो या क्लॉक और वॉच. पिकअप अ क्लॉक और वॉच, या तो क्लॉक लेने आए हो या वॉच. जैसे अभी मैंने बताया क्लॉक क्या होते हैं, हम वॉल में लगाते हैं, और वॉच जो है रिस्ट में पहनते हैं. देन ही पॉइंटेड टू द लोन बोर्ड. अब उन्होंने अपनी शॉप में क्या करा था, एक लोन बोर्ड लगा रखा था और फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक्स एंड पॉकेट वॉचेस. अब लोन बोर्ड में क्या था, एक लोन बोर्ड था और वहां पे डिफरेंट टाइप्स की जो है क्लॉक और पॉकेट वॉचेस जो है वहां पे लगी हुई थी. अब वो पॉकेट वॉचेस और जो क्लॉक थी वो किसकी थी, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जो लोग नीडी होते थे, पैसों की जरूरत होती थी उनको,
तो वो यहाँ पे जो एज ए कहते हैं ना गिरवी रख के चले जाते थे। तो ऐसे ही वहाँ पे लोन बोर्ड था। तो वो क्या करते थे रे कि अपनी जो है वो जो है अपनी क्लॉक वहां देते थे, और जितना उनको नीड होता था, पैसों की जरूरत होती थी, उतने पैसे जो है इंस्टेड ऑफ दैट जो भी क्लॉक और वॉच होती थी उसके बदले उनको देते थे, और उनको बोलते थे कि जब भी जो है तुम्हारे पास पैसा हो तो तुम यहाँ से ले जा सकते हो। तो सेम जो है लोन बोर्ड की तरफ उन्होंने इशारा करा कि भाई या तो तुम जो है हैव यू कम टू पिक अप अ क्लॉक और वॉच, और नहीं तो देन ही पॉइंटेड, और फिर उन्होंने जो है लोन बोर्ड की तरफ जो है इशारा करके बोला कि भाई जहाँ पे बहुत सारी क्लॉक और पॉकेट थी कि क्या तुम्हारी इसमें से कोई है। ही वॉज नॉट ए पॉन ब्रोकर। अब पॉन ब्रोकर किसको बोलते हैं कि क्योंकि बट एट द सेम टाइम कुडंट से नो टू द नीडी पीपल। अब वो ऐसा नहीं था कि किसी को जो है लोन दे रहे हैं, या होता है ना कि ब्रोकर्स होते हैं पैसा दे देते हैं ब्याज में दे देते, पर वो ऐसे नहीं थे। बट एट द सेम टाइम कुडंट से नो टू द नीडी पीपल। परंतु उनकी आदत थी कि अगर कोई नीडी पर्सन जो है उनकी शॉप में आ जाता था तो कभी भी वो उसको नो नहीं कहते थे। बहुत जेंटल पर्सन थे, तो वो कभी भी जो है उनको जो है हमेशा नीडी की क्या करते थे, हेल्प करते थे। तो कोई भी जो नीडी आता था तो हु प्लेस देयर ओल्ड वॉचेस और क्लॉक्स बिफोर हिम, और उनके आगे जो है क्लॉक और वॉचेस रखता था, तो दे कुड गेट ही लोन मोर देन ही शुड। और वो कितना पैसा देते थे, जितने उसे जरूरत है उससे ज्यादा ही दे देते थे। कौन? रे। तो यहाँ पे भी उन्होंने कहा कि भाई अगर तुम्हें कोई क्लॉक लेनी है या वॉच लेनी है, या तुम्हें जो है देखो कि यहाँ पे अगर लोन बोर्ड रखा है, अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है, क्योंकि वो समझ गए थे ये नीडी है, राइट। और इंसान को जब नीड होती है तभी वो जो है गलत रास्ते से जाता है। दैट इज वाई कि वो वहां पे आए थे, उनकी शॉप में आए थे, रॉब करने आए थे, परंतु उनके जो माइंड को कैसे उन्होंने डाइवर्ट करा या चेंज करा, यू कैन से ही लोन मोर देन ही शुड। They would be there when the owners wanted them back at the same price he paid with no interest. और वो क्या करते थे कि उनको जो है नीडी जो उनकी शॉप में आते थे उनको क्या करते थे, पैसा देते थे, और उनसे बोलते थे कि जब भी तुम्हें जो है जरूरत पड़े तो तुम अपनी जो है क्लॉक या वॉच जो है एट द सेम प्राइस में जो है वापस ले जा सकते हो। जीआईटी खेती खान जी, जीआईटी खेती खान, क्लास में थोड़ा तमीज से बैठ जाओ आप लोग। तो when the owners wanted them back at the same price he had paid with no interest, तो उनके जैसे अभी मैंने बताया था कि वो जो है कोई इंटरेस्ट नहीं लेते थे, जबकि उनकी जो क्लॉक का रेट अगर मान लो 10 रुपए की है तो वो 20 रुपए दे देते थे। जितने की जरूरत होती थी, जितने की नीड होती थी, उतने पैसे उनको या ज्यादा की दे देते थे, और उनको बोलते थे, और सेम प्राइस में जो है उनको वापस करते थे विदाउट एनी इंटरेस्ट। कोई इंटरेस्ट नहीं लेते थे, कोई ब्याज नहीं लेते थे। देन द ओल्डर मैन सीम टू फील अ लिटिल ईजियर। अब जब उन्होंने देखा कि भाई ये जो है यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज है कि भाई ये पैसा दे रहे हैं, कुछ भी यहाँ पे अपने क्लॉक या वॉच जो है गिरवी रख दो, और फिर ये कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, फालतू पैसा नहीं ले रहे हैं, तो उसका जो है बिल्कुल माइंड क्या हो गया, चेंज हो गया। अब यहाँ पे क्या मैसेज आ रहा है, देखो बच्चों, रे ने जो है यहाँ पे एक सिचुएशन को जो है, एक जो कैसी सिचुएशन थी उसको किस तरह से टैकल करा, हैंडल करा, और जो लोग उनकी शॉप को जो है रॉब करने आए थे कैसे उनके माइंड को चेंज करा। लेट्स सी। देन द ओल्डर मैन सीम्ड टू फील अ लिटिल ईजियर। अब वो जो है काफी इजी, जो बहुत ज्यादा एक तरह से जो है रॉब करने आए थे एक लड़के को जो 20s का था, डोर पे खड़ा करा हुआ था, और अपना जो है अंदर आए थे विद पिस्टल डराने के लिए। तो किस तरह से जो है उन्होंने अपने जो है विजडम से किस तरह से उस हैंडल करा, और वो जो है आदमी जो उनको रॉब करने आया था इजी फील करने लगा। took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist. अब उसने क्या करा, जब उसे पता चला कि ये तो बहुत मतलब अच्छे इंसान है और किस तरह से जो है सबकी हेल्प करते हैं, तो उन्होंने अपने पॉकेट से जो है हाथ निकाला और क्विकली लुक्ड एट द वॉच ऑन हिज रिस्ट, और जो उसकी कलाई में, रिस्ट मीन्स कलाई में जो घड़ी बंधी थी, हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस। अब वो जो है रे से क्या बोलते हैं कि तुम इसका कितना पैसा दोगे, हाउ मच,
द मैन रोट, अब क्योंकि वो तो क्या थे, डेफ थे, उन्हें कुछ सुनाई तो दे नहीं रहा था। द मैन रोट, अब उन्होंने जो है लिख के पूछा, क्या पूछा लिख के, हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, कि मुझे कितना पैसा दोगे मेरी रिस्ट वॉच का। They noticed a little shame in the grey eyes looking at him. The watch was nothing special. अब जो है थोड़ा सा उन्होंने जब देखा उसको, लुकिंग एट हिम, उसकी तरफ देखा, तो जो वॉच थी उसकी, जो रिस्ट वॉच थी, वो कोई स्पेशल वॉच नहीं थी, ऐसी ऑर्डिनरी थी, राइट। द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल येट हैड ग्रेट पावर्स। अब ग्रेट पावर्स क्यों बोला उन्होंने, कि उन्होंने जो है उसको भी चेंज कर दिया, उसके माइंड को भी चेंज कर दिया था, कि भाई मेरे पास एक घड़ी है, अगर मैं इसको देता हूँ, कुछ पैसे दे देता हूँ, तो ऑर्डिनरी घड़ी थी, येट हैड ग्रेट पास, एट इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज अ वे आउट ऑफ ए बैड सिचुएशन। अब देखो, गलत काम से अगर वो पैसा छीनता तो हो सकता है उसको अंदर से जो है एक फीलिंग आती है ना, कि भाई मैंने गलत काम करा, देखो उतना ओल्ड मैन था, मैंने उसको रॉब करा और पैसे छीने। परंतु उस घड़ी ने जो है उसके पास थी, क्या पास थी, कि उसके बदले वो जो है एक्सचेंज करना चाह रहा था, कि इतनी बैड सिचुएशन हो गई थी कि उसने कहा कि भाई इसके बदले जो है तुम मुझे पैसा दे दो, और जबकि उसका रेट जो है ज्यादा नहीं था, उसका कॉस्ट ज्यादा नहीं थी। नोइंग दैट ग्रेट नीड एंड ब्रॉट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस, रे आस्क्ड, अब उन्हें पता चल गया था कि इस आदमी को जो है पैसों की जरूरत है, और इसीलिए जो है ये मेरी दुकान में जो है रॉब करने आया है, मुझे जो है रॉब करने आया था। तो उस सिचुएशन को उन्होंने नजरअंदाज करके जो है ब्रॉट द मैन टू हिज शॉप इन द फर्स्ट प्लेस, रे आस्क्ड, हाउ मच डू यू नीड फॉर इट। अब उन्होंने ये नहीं देखा कि ये मेरे को रॉब करने आया था या क्या करने आया था, उन्होंने अपने शॉप, जैसे उसने बोला कि भाई मेरे जिसके कि हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस वॉच, जो भी था उसके पास, तो उन्होंने जो है क्या करा कि एक नोट पैड में लिखा, रे आस्क्ड हाउ मच डू यू नीड फॉर इट, कि भाई क्योंकि उन्हें पता था कि ये ऑर्डिनरी सी है, इसकी कॉस्ट तो ज्यादा नहीं है। फिर उन्होंने पूछा भाई तुम्हें इसकी कॉस्ट कितनी चाहिए, कि या तुम्हें कितने जो पैसों की जरूरत है, हाउ मच डू यू नीड फॉर इट। द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड, क्योंकि वो क्या थे, डेफ थे, हर बात किसमें हो रही थी, लिख लिख के जो है कर रहे थे वो। तो अगेन उस आदमी ने क्या लिखा, द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड, वट एवर इट्स वर्थ, वर्थ मीन्स कितनी, जितनी इसकी वैल्यू है आप उतने पैसे मुझको दे दो। अब उसने क्या करा था, अपना माइंड को क्या करा था बच्चों, चेंज कर लिया था। जो चोरी करने, रॉब करने आया था उसको, उसने जो है देखा कि यहाँ पे जो है बिना इंटरेस्ट के इजीली जो है ये मुझे पैसे दे रहे, तो उसने अपनी रिस्क निकाल के दे दी, और उन्होंने कहा जितनी इसकी वॉट एवर इट्स वर्थ, जितनी इसकी वैल्यू है आप उतने पैसे मुझको दे दो। रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स, अब जो रे जो थे, ऑनर जो थे, वो कैश बॉक्स में गए, पुल्ड आउट अ $50 नोट। अब उन्होंने कितनी लिया है, $50 नोट लिया है, एंड पास इट इनटू द मैन्स हैंड, और वो पैसा जो है किसको दे दिया, उस आदमी को दे दिया, राइट। किसने दे दिया, रे ने दे दिया। परंतु उनकी जो घड़ी थी वो क्या इतने रुपए की थी, नहीं, उन्हें पता चल गया था इसको जो है पैसों की जरूरत है, इसीलिए मेरी शॉप में जो है रॉब करने आया था। बट उनकी जो एक जो है विजडम से या जनरसिटी से जो है किस तरह से उन्होंने सिचुएशन को जो है चेंज कर दिया था, या उसको मोटिवेट कर दिया था, किस तरह से उसने अपनी घड़ी को जो है वहां पे दे के जो है अपनी नीड बताई थी, कि और उसने कहा था कि वॉट एवर इट्स वर्थ, जो है आप मुझे उतने पैसे दे दो। परंतु रे को पता था कि इसको जो है ज्यादा पैसों की जरूरत है, दैट इज वाई ही पुल्ड आउट अ $50 नोट एंड पास इट इनटू द हैंड ऑफ दैट मैन। एज दे शुक हैंड, रे लुक्ड इनटू द मैन आईज, दे सीम टू से थैंक। और जब रे ने जो है उस आदमी की तरफ देखा, तो ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखें, जो कि शुरू में कैसा था, थोड़ा सा क्रूअल टाइप में था, फ्रेंडलीनेस नहीं था, आंखों में कोई उसका फ्रेंडलीनेस नहीं था, परंतु जब वो जाने लगा तो उसकी आंखों में क्या था, कि जैसे बोल रहा होगा धन्यवाद, थैंक यू। He both knew the watch was not worth that much, और उन दोनों को पता था कि जो उसकी ऑर्डिनरी घड़ी है उसकी जो वैल्यू है वो उतनी नहीं है, $50 की नहीं है।
बिफोर टर्निंग टू लीव द मैन रोट, अब जैसे ही वो जाने लगा आदमी, तो उसने क्या लिखा, आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन। उसने नोटपैड में क्या लिखा बच्चों, कि आई विल बी बैक, कि मैं जल्दी ही वापस आऊंगा इस घड़ी को वापस लेने, टू पिक इट अप एज सुन एज, जितनी जल्दी हो सका वो मेरे से जितनी जल्दी हो सका मैं इस घड़ी को वापस ले जाऊंगा। मैरी क्रिसमस, क्योंकि क्रिसमस का टाइम था, तो उसने उसको विश करा मैरी क्रिसमस, और उसने कहा कि आई विल बी बैक एज सुन एज पॉसिबल। क्लियर? द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर। अब जो है क्या हुआ था, आधे घंटे का ये जो सिनेरियो जो था पूरा आधे घंटे का था, जो भी कन्वर्सेशन चल रही थी, या रॉब करने आया था और किससे सडनली जो है उसका माइंड चेंज हो जाता है। सडनली तो वी कैन नॉट से, क्योंकि उन्होंने जो है किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करा था, टैकल करा था। अगर वो भी जो है रूड हो जाते या एंगर दिखाते तो किस तरह से बैड सिचुएशन भी बन सकती थी। तो वहां पे हाफ एन आवर विद द क्लॉक स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर, और आधे घंटे बाद जैसे ही 12 बजते हैं तो सारी घड़ियां जो है, द टाइम पीसेज विच हैड बीन लुकिंग ऑन साइलेंटली, जितनी घड़ियां थी उनकी शॉप में, राइट, और जो चुपचाप से सारा सिनेरियो देख रही थी हाफ एन आवर का, सारी इकट्ठा बजने लगी। ऑल द वाइल रैंग आउट द टाइम विथ सच फीलिंग दैट इवन रे थॉट ही कुड हियर देम। और सारी की सारी जैसे ही 12 स्ट्राइक होते हैं, जैसे ही 12 बजते हैं, और ये जो है सीन भी खत्म होता है, वो जो है थैंक यू कह के जो है चला जाता है, कोई हार्म नहीं पहुंचाता है वहां पे, दुकान को हार्म नहीं पहुंचाता, पीसफुली जो है वहां से। तो ये सिनेरियो कौन देख रहा था, सारी घड़ियां जो है चुपचाप से देख रही थी, और सीधे एक साथ सारी जो है टन 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 जो है जैसे स्ट्राइक करती हैं वैसे सब बोलने लगी एग्जैक्ट है 12 o'clock। और ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भी जो है उनका जो है रे ने जो है किस तरह से उस आदमी को जो उनकी शॉप को रॉब करने आया था, कितने अपनी विजडम से जो है उसको हैंडल करा था और कैसे मोटिवेट करा था उसे। देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज, और घड़ियों का भी एक मैसेज आ रहा था, सारी इकट्ठा बॉडी जैसे बोल रही थी वेल डन राइट, वॉज फिल्ड विद होप, द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ। और एक ये मैसेज था, पीस ऑन अर्थ गुडविल टुवर्ड्स ऑल, was felt by the 3 men who stood in the old clock shop। 3 men कौन कौन थे, एक जो 20s का था, एक जो है कितने का था, क्लोजर 50 था, और दूसरा कौन थे, रे, तीसरे कौन थे, रे। 2 शॉपर्स और एक जो है शॉपकीपर, राइट। तो तीनों जो है किस तरह से उसने भी समझदारी का काम करा, कि जिस तरह से रे ने जो है उन्हें मोटिवेट करा कि अगर जो है मेरी शॉप में जो है लोन बोर्ड है, कोई भी अपनी क्लॉक या वॉच को यहाँ पे रख के जितना पैसों की नीड है ले जा सकता है विदाउट टेकिंग एनी इंटरेस्ट। और ये बात जो है उसकी समझ में आ गई थी, जो कौन था, क्लोजर टू 50, जो 50 के जो ओल्ड मैन कह सकते हैं आप, 50 ईयर्स ओल्ड मैन था, उसकी भी समझ में आ गया था, और किस तरह से अपनी रिस्क को दी थी उन्होंने। $50 दिए थे, और उन्हें भी पता था कि वॉच वॉज नॉट वर्थ दैट मच, कि इतने रुपए की उनकी वर्थ नहीं है, और उसने बोला था कि मैं, और ये सारा सिनेरियो कौन देख रहा था, टाइम, घड़ियां जितनी शॉप में थी इकट्ठा बच के जो है वो भी इस बात को जो है वेलकम कर रही थी, और वेल डन। क्लियर? आई होप पूरी स्टोरी जो है काफी इंटरेस्टिंग थी, और किस तरह से मैसेज भी गया है कि अपने नेचर से, अपने बिहेवियर से, अपने विजडम से आप जो है बैड सिचुएशन को भी जो है हैंडल कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं इजीली। दिस इज द समरी ऑफ दिस होल स्टोरी। इट वॉज क्रिसमस ईव, इट वॉज क्लोजिंग टाइम फॉर शॉप्स, एन ओल्ड क्लॉक शॉप ऑनर, रे वॉज स्टिल वर्किंग ऑन अ क्लॉक। टाइम हो गया था जैसे अभी मैंने बताया, बट स्टिल ही वॉज वर्किंग ऑन ए क्लॉक। The man, one in his 20s and one in his 50s, entered Ray's shop. 2 आदमी आते हैं, एक 20s में और एक 50s में। Ray gave them a notepad and a pencil। अब Ray को आपको पता चल गया होगा कैसा आदमी था, deaf था, and और notepad से जो है उनकी conversation चल रही थी। He was deaf and dumb। Through his sign language,
रे नोटिस दैट द मैन हैड अ गन इन हिज पॉकेट। अब रे ने जो है देख लिया था कि उसकी पॉकेट में क्या है, गन है। ही थॉट दैट ही हैड कम टू हिज शॉप टू रॉब हिम। ऑब्वियस है, हमें समझ जाते हैं कि अगर पिस्टल लेके आया है, लेट नाइट में आया है, तो ऑब्वियस है कि ये क्या है, मेरे को लूटने आया है। अंडरस्टैंडिंग देयर डायर नीड ऑफ मनी, Ray told the old man that he exchanged good sum of money with people against their watches। जिस तरह से वो उसको जो है मोटिवेट करता है कि यहाँ पे लोग जो है अपनी रिस्क, अपनी जो है क्लॉक और वॉच को जो है रख के पैसा ले सकते हैं जितने नीड होती है उनको। He did this for goodwill and not in want of earning interest or security against the things। कोई इंटरेस्ट नहीं लेते थे, कुछ नहीं लेते थे वो। That old man showed his old wrist was to Ray and Ray in return कितने पैसे देते उनको, $50 नोट। Both of them knew in their hearts that the, अब दोनों को पता था कि इसका प्राइस जो है इतना नहीं है, but this made the man happy as he got money without hurting Ray। कि मतलब उसे पता चल गया था कि मुझे जितने पैसों की जरूरत थी वो मुझे जो है बिना किसी को नुकसान करे हुए, हार्म करे हुए, हर्ट करे हुए जो है मुझे मिल गया है। Ray also escaped from being hurt. Before leaving, the old man wrote to Ray that he would be back soon to get his watch। और उसने किस तरह से बताया था कि मैं जो हूँ इस घड़ी को वापस लेने as soon as possible, जो है मैं जितनी जल्दी हो सका as I can, तो मैं जो हूँ इसको लेने आऊंगा। The story concluded peacefully। देखो कैसी सिचुएशन थी, लूटपाट होती, हो सकता है किसी की डेथ हो जाती, परंतु उस सिचुएशन को जो है किस तरह से उन्होंने हैंडल करा। द स्टोरी कंक्लूडेड पीसफुली, गिविंग ए स्वीट एंड सिंपल मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ एंड गुडविल टुवर्ड्स ऑल। So this is all about this chapter. Let's see question answers. What made Ray think the visitor was not really a shopkeeper? कैसे रे जो हैं, what made Ray think, कैसे उन्होंने सोचा कि विजिटर जो हैं they are not really a shopkeeper है, और क्यों, कैसे सोचा? तो रे जो थे कैसे थे, deaf और dumb थे, गूंगे बहरे थे, but a good judge of man। वो आदमी को जज अच्छी से कर लेते थे क्योंकि उनकी उम्र के हिसाब से। His old wise eyes told him that the new visitor to his shop at that late hour was not a shopper or customer। क्योंकि इतनी रात को जो है कोई कस्टमर नहीं आएगा, वो भी क्लॉक की शॉप। There was no, और दूसरा उन्होंने क्या देखा था कि फ्रेंडलीनेस नहीं थी उनकी आंखों में। That is why उन्होंने सोचा था the visitor was not really a shopkeeper। Now come to the next question. Why do you think he had come to the shop? कि वो दुकान में जो है, why do you think, तुम कैसे सोचे क्यों आए थे? The visitor had not come to the shop to buy anything. Perhaps his intention was to loot, to rob the owner of his cash। और उनका क्या इरादा था कि रात को जो है इसीलिए लेट नाइट आए थे जब सारी शॉप्स जो हैं क्या थी, बंद हो चुकी थी, और दूसरा क्या है चारों तरफ ठंड थी क्योंकि स्नोफॉल हो रखा था वहां पे। तो उनका मकसद क्या था, इंटेंशन क्या था, to rob the owner of his cash। He was in dire need of money क्योंकि उन्हें पैसों की जरूरत थी। Now come to the next question. How did Ray communicate with him? कैसे communicate करा था दोनों ने? With the help of notepad। Ray could neither speak nor hear। ना वो सुन सकते थे ना बोल सकते थे। So he communicated with his customer by writing his message on a notepad। notepad में लिख के जो है वो बातें करते थे, कन्वर्सेशन चल रही थी। द विजिटर ऑल्सो रोट हिज रिप्लाई ऑन पेपर। दोनों जो है पेपर में लिख के जो है बातें कर रहे थे, कन्वर्सेशन कर रहे थे। व्हाट डू यू थिंक द मैन सेड? मैन सेड टू हिज फ्रेंड हु वेटेड एट द डोर। उन्होंने कान में कुछ बातें बोली थी। द ओल्डर मैन पॉइंटेड टू हिज ईयर्स एंड शुक हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड। Thus he conveyed to his younger companion that the shop owner could neither hear, और वो यही बताना चाहते थे कि वो डम और डेफ है। Ray was not a pawnbroker. Why then did he lend money to people in exchange? Ray was not a pawnbroker, a person who lends money on security, क्योंकि वो ना तो security लेते थे ना interest लेते थे। Simple जो है, he did not lend money on interest। He was, however, kind and helpful। He couldn't say no to the needy people।
तो बच्चों आज हमने जो है द ओल्ड क्लॉक शॉप जो है हमने चैप्टर पढ़ा। आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन आंसर्स भी हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप लोगों को कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग जो है सिस्टम के माध्यम से पूछ सकते हैं। बच्चों समझ में आ गया चैप्टर? एनी प्रॉब्लम? So that's all for today. Thank you so much. Bye. Take care. Have a nice day.